भूतिया मेले का रहस्य। बहुत समय पहले घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक पुराना परित्यक्त मेला था। वर्षों से सूर्यास्त के बाद कोई भी इसके द्वार में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना था कि यह बेचैन आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित था। चरमराती सवारी, जीर्णशीर्ण तंबू और भयावह सन्नाटा इसे एक अस्थिर वातावरण देते थे। लेकिन जिज्ञासा हमेशा बहादुर और मूर्खों को समान रूप से आकर्षित करती है, और साहसी बच्चों का एक समूह इन कहानियों के पीछे की सच्चाई जानने का फैसला करता है। जेक, सारा, टॉम और लिली सबसे अच्छे दोस्त थे जिन्हें रहस्यों और रोमांच का शौक था। एक ठंडी अक्टूबर की शाम वे जैक के तहखाने में इकट्ठे हुए, टॉर्च, वॉकी-टॉकी और पुराने मेले का नक्शा लेकर। उन्होंने अपने दादा दादी से भूतिया कहानियां सुनी थी, लेकिन वे इस बात को साबित करने के लिए दृढ़ थे कि भूतिया कहानियां सिर्फ मिथक थी। जैसे ही पूर्णिमा निकली और शहर पर एक भयावह रोशनी डाली, बच्चे अपने घरों से बाहर निकले और मेले के प्रवेश द्वार पर मिले। जंग लगा हुआ गेट जोर से चरमराया, जिससे उनकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। उन्होंने घबराए हुए एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उत्सुकता और उत्साह के साथ अंदर चले गए। मेला अपने पूर्व गौरव की छाया मात्र था। टूटी फूटी सवारी कंकाल दिग्गजों की तरह दिखाई दे रही थी, और फीके पोस्टर ठंडी हवा में फड़फड़ा रहे थे। जैसे जैसे वे गहराई में गए, एक घना कोहरा छा गया, जिससे वातावरण और भी भयावह हो गया। वे सबसे पहले पुराने कैरोसेल के पास पहुंचे। उसके लकड़ी के घोड़े बीच में अटके हुए थे। उनकी पेंट की हुई आंखें बच्चों की हर हरकत का पीछा करती हुई लग रही थी। अचानक कैरोसेल धीरे धीरे घूमने लगा, और प्राचीन वक्ताओं से अजीब, बेमेल संगीत बजने लगा। बच्चों की टॉर्च झपकने लगी, और उन्होंने अपने चारों ओर एक ठंडी उपस्थिति महसूस की। सारा ने चीख मार दी, क्योंकि एक भूतिया आकृति घोड़ों में से एक पर दिखाई दी। वह एक फटी हुई पोशाक में एक पारदर्शी महिला थी। उसकी आंखें खोखली और शोकपूर्ण थी। उसने उनकी ओर हाथ बढ़ाया और फुसफुसाया, मदद करो। जेक, जो समूह में सबसे बहादुर था, आगे बढ़ा। तुम कौन हो? यहाँ क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में पूछा। भूतिया महिला की आवाज कोहरे में गूंज उठी। मैं एमिली हूँ, मेले की एक कलाकार। एक भयानक आग ने हमारी जान ले ली, और हम यहाँ फंसे हुए हैं, आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। कृपया फनहाउस में म्यूजिक बॉक्स खोजें और वह गाना बजाएं जो हमें मुक्त करेगा। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित बच्चे फनहाउस की ओर दौड़े, जो एक जीर्ण संरचना थी जिसमें टूटे हुए आईने और मुड़ी हुई गलियारे थे। जैसे ही वे अंदर गए, तापमान गिर गया, और वे हवा में अपनी सांस देख सकते थे। अजीब हंसी गलियों में गूंज उठी, और छायादार आकृतियां दृष्टि से बाहर फिसलती रहीं। टॉम एक टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े पर ठोकर खाकर गिर गया, और उसकी टॉर्च एक अंधेरे कोने में लुढ़क गई। जैसे ही उसने इसे उठाया, वह एक भूतिया जोकर के सामने आया, जिसका चेहरा एक कपटी मुस्कान से रंगा हुआ था। जोकर की आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी, और उसने कंकाल जैसे हाथ बढ़ाए। टॉम घबराकर पीछे हट गया, और समूह एक दूसरे से सटा हुआ खड़ा था। उनका डर साफ झलक रहा था। आगे बढ़ो, जेक ने आग्रह किया। हमें वह म्यूजिक बॉक्स ढूंढना होगा। उन्होंने भूल भुलैया जैसे फनहाउस को नेविगेट किया, हर मोड़ पर भूतिया कलाकारों और अजीब आवाजों का सामना किया। अंततः वे एक कमरे में पहुंचे जो टूटे हुए खिलौनों और धूल भरे फर्नीचर से भरा हुआ था। कमरे के बीच में एक अलंकृत संगीत बॉक्स था, जो जाले से ढका हुआ था। लिली ने ध्यान से म्यूजिक बॉक्स को घुमाया, और एक खूबसूरत धुन हवा में भर गई। भूतिया आकृतियां जो उनका पीछा कर रही थी, उनके चारों ओर इकट्ठा हो गईं। उनके चेहरे राहत से भर गए। संगीत उनके चारों ओर घूम गया,
और एक एक करके आत्माएं गायब होने लगीं। उनके यातनापूर्ण भाव शांति में बदल गए। एमिली एक बार फिर बच्चों के सामने प्रकट हुई। धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। आपने हमें हमारे अनंत यातना से मुक्त कर दिया है। अब हम शांति से आराम कर सकते हैं। बच्चे देखते रहे क्योंकि एमिली और अन्य आत्माएं गायब हो गईं। मेले में एक भयावह सन्नाटा छा गया। कोहरा छट गया और चांदनी उज्जवल हो गई, जो अब अस्थिर मेले पर एक शांतिपूर्ण चमक डाल रही थी। जैसे ही वे घर वापस आए, बच्चों को उपलब्धि की भावना के साथ मिश्रित डर का एहसास हुआ। उन्होंने भूतिया मेले के आतंक का सामना किया था और बेचैन आत्माओं को शांति पाने में मदद की थी। उस रात के बाद मेला परित्यक्त रहा, लेकिन गांव के लोग अब डर के साथ इसके बारे में बात नहीं करते थे। इसके बजाय उन्होंने 4 दोस्तों की बहादुरी को याद किया जिन्होंने सच्चाई को उजागर करने का साहस किया। जेक, सारा, टॉम और लिली अपने रोजमर्रा के जीवन में लौट आए, लेकिन उस डरावनी रात की यादें उनके साथ हमेशा के लिए रहीं। उन्होंने साबित कर दिया था कि साहस और दयालुता सबसे डरावने भूतों को भी हरा सकती है, और सच्चे दोस्त किसी भी चुनौती का सामना एक साथ कर सकते हैं।